हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। तो कल हमने देखा कि जैन धर्म कैसे अस्तित्व में आया और महावीर के बारे में, मुख्य रूप से उनके जीवन के बारे में हमने चर्चा की। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो जैन धर्म से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो महावीर स्वामी ने अपने 11 अनुयायी बनाए, जिसको कि गंधर्व भी कहा जाता है। और महावीर की मृत्यु के बाद एकलौता गंधर्व जो कि जीवित था वो थे आर्य सुधर्मा। तो उसके बाद आर्य सुधर्मा ही आगे उन्होंने प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का। और यहाँ पे हम लोग प्रमुख जैन साहित्य, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, उनको किसी प्रतीक चिन्ह से दिखाया जाता है तो वो याद करेंगे। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था, वहाँ पे बुद्ध के जीवन के विभिन्न चरणों को प्रतीक के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे प्रमुख तीर्थंकर के कुछ प्रतीक हैं। जैसे ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? साढ़। उसके बाद सेकंड तीर्थंकर थे अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी। उसके बाद एक और प्रमुख है अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनको शंख से दर्शाया जाता है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनको सर्प है उनका प्रतीक चिन्ह। और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इसके अलावा जैन साहित्य जो है वो अर्धमगधी में लिखा गया है। एक प्रमुख है अंग बोलते हैं जैन सिद्धांत को, इनकी संख्या 12 है। फिर अंग को अच्छे से समझने के लिए उपांग की रचना की गई, इसकी भी संख्या 12 है। उसके बाद प्राकृत जो कि 10 है, ये ग्रंथों का विस्तार है। फिर छेद सूत्र 6 है और मूल सूत्र 4 है। इसमें भिक्षुक जो होते थे जैन धर्म के, उनके लिए नियम कानून की चर्चा इस दोनों में की गई है। अब महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन से भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिए, जिसको अर्धमगधी भी कहते हैं। और अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने पाली में दिया था। तो ऐसे गौतम बुद्ध से रिलेट करके थोड़ा याद रखना है। उसके अलावा जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। भगवती सूत्र जो कि एक महत्वपूर्ण जैन साहित्य था, जैसा कि आपको पता भी है कि 16 महाजनपदों की जानकारी भी हमें भगवती सूत्र से मिलती है। तो इसमें महावीर और अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है। उसके अलावा कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने की, इसमें भी जीवन चरित्र है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें महावीर के जीवनी की पूरी चर्चा की गई है और इसमें प्रारंभिक इतिहास भी है। तो कल्पसूत्र, अगर जीवनी से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो वो कल्पसूत्र में मूल रूप से जीवन चरित्र अच्छे से वर्णित है। उसके अलावा जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन। उसके बाद ये है क्या है, नंद राजा है शायद। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। उसके अलावा जैसे गांधार कला का संबंध गौतम बुद्ध से था, वैसे ही मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो अगर जैन धर्म से संबंधित कला पूछे तो क्या लिखना है? मथुरा कला। और मथुरा कला में निर्मित कुछ मंदिर, जैसे खजुराहो मंदिर जो कि जैन और हिंदू धर्म के लिए मुख्य रूप से फेमस है। तो खजुराहो मंदिर दोनों के लिए फेमस है। यह चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर बहुत ही फेमस है, जो कि सोलंकी शासक के द्वारा बनाया गया था। इसको याद रखना है। उसके अलावा श्रवण गोलवा में बाहुबली की विशाल मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, इसका संबंध भी जैन धर्म से है। इसको गंग वंश के मंत्री चामुंड द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और 12 वर्ष पे यहाँ पे महामस्तकाभिषेक किया जाता है। तो ये याद रखना है। श्रवण बेलगोलवा में बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी हम लोग बोलते हैं। और ये सब मथुरा कला में निर्मित है। मूल रूप से मथुरा कला का विकास जैन धर्म के समय ही हुआ। तो जैन धर्म से रिलेट करके मथुरा कला को देखते हैं। पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान जो था वो अयोध्या था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान कौन सा जगह था? तो अयोध्या। इसको याद रखना है।
तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से है। तो ये भी याद रखना, ये ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन। उसके अलावा कल मैंने बताया था कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर को माना जाता है, लेकिन जब एसएससी क्वेश्चन पूछती है तो उसने ऐसा पूछा है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक, तो उसका आंसर उसने महावीर लिया है। जबकि ऋषभदेव भी तो भारत के ही थे, अयोध्या अगर उनका जन्म स्थान है तो वो भी भारत के हुए, लेकिन भारत में जैन धर्म का संस्थापक उसने आंसर में महावीर लिया है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक में आंसर एसएससी ने ऋषभदेव लिया है, जबकि कई जगहों पे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर को बोला गया है, क्योंकि मूल रूप से प्रचार प्रसार किसने किया जैन धर्म का? महावीर ने। लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसा लेता है, तो हम लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव और भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर, ऐसा करके उसने मतलब एसएससी ने ऐसा ही लिया है। वैसे इस क्वेश्चन पे वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव तो चलो ठीक है, क्योंकि ऋषभदेव पहले संस्थापक भी थे, तो वास्तविक उनको भी कह सकते हैं, लेकिन कई किताबों में ऐसा भी है कि वास्तविक संस्थापक महावीर को माना गया है। तो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसी को याद रखेंगे और इसी को मान के चलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे या तो मौर्य वंश कवर कर लेंगे, क्योंकि जैन धर्म के बाद मौर्य वंश ही, मगध का मतलब शासन और मौर्य वंश उसके बाद करेंगे अगले क्लास में कवर।